दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है लक्ष्य में। दोस्तों, कहते हैं ना, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन में बेहद संघर्ष किया और आज वो जिस मुकाम तक पहुंची हैं वहां उन्हें बच्चा बच्चा जानता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर समाजसेवी और राजनीतिज्ञ अलका लांबा जी की। अलका जी, आपका स्वागत है आपके हमारे हम सभी के चहेते कार्यक्रम लक्ष्य में। नमस्कार। अलका जी, भगवान ने एक बेहद ही खूबसूरत दुनिया रची है, लेकिन हमारे लिए जो दुनिया सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है वो है हमारा परिवार। सबसे पहले हम आपसे आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी खूबसूरत दुनिया में इतना खूबसूरत परिवार दिया। मुझे लगता है आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ मेरे परिवार का उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक महिला के तौर पर मैं समझती हूँ कि जब आपका परिवार, आपके परिवार के लोग आपके साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है महिला के लिए कोई भी लड़ाई जंग जो है वो जीतना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आज अपने परिवार का मैं कहूँगी और उस ऊपर वाले भगवान का मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा परिवार दिया जो आज मेरे पीछे एक सबसे बड़ी मेरी ताकत बन के खड़ा है। अलका जी, आज आपको लोग एक सफल राजनेता और समाजसेवी के रूप में जानते हैं। सबसे पहले जो हमारा सवाल है आपसे वो है, आपका सफर यहाँ तक का क्या रहा? मेरा जो सफ़र है वो अपने आप में बहुत संघर्ष भरा सफ़र जो है वो रहा, और मुझे अच्छा भी है कि उस सफ़र में जो संघर्ष रहा उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं कहती हूँ आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उस मुकाम के लिए आपको बहुत मजबूत होने की ज़रूरत होती है, और जिस मेरे पिछले संघर्ष ने मुझे वो मजबूती दी है। और आज मुझे मालूम है कि मेरे साथ अनेकों महिलाएं होंगी जिनकी कहानियाँ अनकही होंगी। मेरी कहानी मुझे लग रहा है आपके माध्यम से जो है उस आम जो महिला आज भी संघर्ष कर रही है या नीचे से आकर आज कुछ मुकाम हासिल करना चाहती है, वो ज़रूर जानना चाहती होगी कि मेरे सफ़र की शुरुआत कहेंगे तो मैं 6 बहनों में तीसरे नंबर पे हूँ, और मेरे पिताजी है वो सरकारी नौकरी में थे। लड़कियों को 6 को पढ़ाना लिखाना, अपने पाँव पे खड़ा करना, उनकी शादियां करना, एक मैं जान सकती हूँ एक जो सरकारी नौकरी में आज जो हमारा लोग हैं कितना संघर्ष एक आम मिडिल क्लास परिवार के आदमी को करना पड़ता है। तो वो सब हमने देखा है अपने परिवार में। गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने अपनी पढ़ाइयों को पूरा किया, उसके बाद हमारे भी बहुत बड़े सपने थे और मुझे भी था कि मुझे कुछ करना है। क्या करना है ये मैं तय नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब तक मैं ग्रेजुएशन में पहुंची तो मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है चुनाव होते थे छात्र राजनीति के, कि मैं चुनाव लड़ूं, और मैंने उस मौके को जाने नहीं दिया अपने हाथ से, और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन का जो है चुनाव लड़ा और मैं भारी बहुमतों से अध्यक्ष पद का चुनाव जीत भी गई। उसके बाद राजनीति में कभी मुड़कर देखा नहीं। तो मैंने वो बहुत संघर्ष रहा कि नहीं, मुझे अपने आप को इसमें भी साबित करना है। अगर मैं अपने आप को करने में कामयाब रहेगी तो बहुत महिलाओं की, जिसको हम कहते हैं कि राजीव जी ने जब 33% आरक्षण महिलाओं को दिया तो इसके बाद सोची कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, लेकिन आरक्षण तो दे दिया लेकिन सोच जो थी महिलाओं के लिए वो वही थी कि महिलाओं के लिए राजनीति जगह ठीक नहीं है। तो मुझे था कि 33% आरक्षण का कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारी सोच नहीं बदली जो महिलाओं को लेकर है। तो मैंने उसको चुनौती को स्वीकार किया, दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जीती, NSUI की नेशनल स्टूडेंट विंग की नेशनल प्रेसिडेंट रही, फिर उसके बाद महिला कांग्रेस, और उसके बाद लंबा सफर सोनिया गांधी जी के साथ मैंने तय किया। उनके साथ लगभग मुझे आज 16 से 18 साल होने वाले हैं सोनिया जी के साथ काम करते हुए। उन्होंने मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव भी बनाया। इससे मुझे ये भी लाभ मिला कि मैं अपने हिंदुस्तान को बहुत करीबी से देख पाई। मैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर जो है कोई ऐसा राज्य नहीं छोड़ा जहां मैं गई नहीं, जहां मुझे मौका मिला लोगों से, गरीब जनता से, या फिर महिलाओं का संघर्ष जो है महिलाओं से बात करने का, और किस तरीके से हम उन्हें मेन धारा में लाकर मदद कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखा भी, बहुत मदद करने में भी कामयाब रही। अलका जी, आप एक राजनीतिज्ञ हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप एक महिला हैं, और ऐसा माना जाता है हमारे समाज में खास तौर पर कि जो राजनीति है वो महिलाओं के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, और अपनी जो चुनौतियाँ हैं या आपकी जो कठिनाइयाँ रही हैं उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, चुनौतियां बहुत रही, लेकिन मैंने कभी भी चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ा, और मैं हर चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करके निकली, क्योंकि मुझे मालूम है शुरू से ही ये रास्ता आसान ही नहीं है।
राजनीति अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और एक महिला होकर जब आप इसमें कूद रही हैं तो अभी आपको मालूम है कि समाज में जो महिलाओं को लेकर सोच है वो भी अभी बदलना बहुत बाकी है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहली बात तो स्वीकार्यता ही नहीं है। अगर पुरुष समाज देश है और राजनीति में भी वर्चस्व उन्हीं लोगों का है कि 33% आरक्षण, ये भी एक खुशी की बात है कि राजीव जी एक पुरुष होने के बावजूद 33% का आरक्षण दिया, और आज लोग उसको थोड़ा सा पंचायतों तक ही रखकर 50 करना चाहते हैं, लेकिन वहीं तक रखना चाहते हैं। ये पुरुष मानसिकता है महिलाओं के लिए। अपने आप को लगा कि अपनी जगह यहाँ खुद बनानी है, कोई आपको अपनी जगह नहीं देगा। 18 साल के बाद भी लोग मुझसे पूछते हैं, अलका जी आपको तो संसद में होना चाहिए था, आपको विधानसभाओं में होना चाहिए था, आज तक आप नहीं पहुंच पाई। यही संघर्ष है एक आम परिवार की महिला का, कि अगर आप आना चाहती हैं, आपके लिए जगह नहीं, रास्ते नहीं खोले जाएंगे, आपको अपनी जगह खुद बनानी है। कि ये एक चुनौतियां हैं, और महिलाओं पे मुझे पूरा यकीन है, इतिहास उठाकर आप देखिए, आज़ादी के आंदोलन से अभी तक महिलाओं ने कभी हार नहीं मानी आसानी से, खासतौर से जिन महिलाओं ने ठान कर बाहर निकल चुकी हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो। अलका जी, आपके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, मिलेंगे ब्रेक के बाद। स्मूथ बाल किसी को भी दीवाना बना सकता है क्या? पर पता है सरप्राइज की बात क्या है? मेरे सुपर स्मूथ बाल एक्चुअली मिलते हैं एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से। हेड एंड शोल्डर्स स्मूथ एंड सिल्की न सिर्फ आपको रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा, साथ ही में दे 100% तक ज्यादा स्मूथ बाल। इतना स्मूथ? ऑफ कोर्स। स्टॉप। क्यों नहीं? स्टॉप। 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स के साथ हेड एंड शोल्डर्स स्मूथ एंड सिल्की अब 15% फ्री 3 रुपए के साशे के साथ। P&G। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। स्मूथ बाल किसी को भी दीवाना बना सकता है क्या? पर पता है सरप्राइज की बात क्या है? मेरे सुपर स्मूथ बाल एक्चुअली मिलते हैं एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से। हेड एंड शोल्डर्स स्मूथ एंड सिल्की न सिर्फ आपको रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा, साथ ही में दे 100% तक ज्यादा स्मूथ बाल। इतना स्मूथ? ऑफ कोर्स। स्टॉप। क्यों नहीं? 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स के साथ हेड एंड शोल्डर्स स्मूथ एंड सिल्की अब 15% फ्री 3 रुपए के साशे के साथ। P&G। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या मैं करीना जैसी बन सकती हूँ? हाँ, पर ये डैंड्रफ। सिर्फ 1.5 रुपए के हर वॉश में हेड एंड शोल्डर्स से बाल रहे डैंड्रफ फ्री हमेशा। वाओ! हेड एंड शोल्डर्स, दाम कम पर रूसी से छुटकारा हरदम। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है लक्ष्य। और दोस्तों आज के हमारे प्रोग्राम की खास मेहमान है अलका लांबा जी। अलका जी, हमारे देश के जितने भी राजनेता हैं उनसे हमारी जनता की एक उम्मीद बंधी होती है कि वो देश के लिए, हमारे समाज के लिए समाज सेवा करेंगे। और आप गो इंडिया फाउंडेशन जो संस्था है, आप उसकी संस्थापक भी हैं। आप इस क्षेत्र में रह के और क्या कार्य कर रही हैं, इस बारे में हमें बताइए। देखिए क्या है, लोग समाज सेवा करते हैं, लोकप्रिय होते हैं, लोगों में बहुत से ऐसे मुद्दे, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, उनको लीड करते हैं और एक आदर्श साबित होते हैं, और बाद में राजनीति का एक रास्ता चुना जाता है। मेरा रास्ता थोड़ा सा उल्टा रहा। मैं राजनीति से सामाजिक में आई, क्योंकि मुझे ये था कि राजनीति बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एक पूरे देश के लिए, एक समाज के लिए, एक आप वर्ग के लिए कुछ करने की सोचते हैं, और उसके लिए आपको साधन चाहिए, आपको ताकत चाहिए कि आप उन्हें उनके लिए कर पाएं। मैंने युवाओं के पास जगह आपको राजनीति में नहीं आना, मत आइए, लेकिन आपकी देश और समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, एक युवा होने के नाते देश आपसे उम्मीद कर रहा है, आप घर नहीं बैठ सकते हैं। आपको राजनीति में नहीं आना, किसी राजनीतिक दल में नहीं जाना, आपका राजनीतिक पार्टी नेताओं से अगर विश्वास उठ गया है तो किसी भी गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था से जुड़कर आप वो काम कर सकते हो जो समाज में बदलाव ला सके। जिस तरह से हमने कन्या भ्रूण हत्या, जो बहुत बड़ा आज भी सर उठाकर हमें जो चुनौती दे रहा है कि सोच बदलने का काम, कि बेटा बेटी में फर्क नहीं है, या कन्या भ्रूण हत्याएं गर्भ में आज भी हो रही हैं, तो हम लोगों ने पूरे देश में गो इंडिया फाउंडेशन के माध्यम इन युवाओं को शामिल करके एक बदलाव के लिए अभी भी जो हमारी लड़ाई है वो जारी है।
दूसरा, हम लोगों ने रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित किया कि आम युवा सोच रहा था मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आम युवा को कहा कि आपको सुबह से शाम तक देश के लिए करने के लिए अपना घर परिवार नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत से युवाओं ने जो है, हम लोगों ने हम लाल भारत माँ के नाम से हर 15 अगस्त को देश भर में हम लोगों ने जो है रक्तदान के शिविर आयोजन करना शुरू किया। गो इंडिया फाउंडेशन ने जो है, राय फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, उनकी 5 यूनिवर्सिटी है जिनके साथ टाइप है, और वो राय फाउंडेशन की जो यूनिवर्सिटी उसमें अंडर प्रिविलेज गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाता, और कम से कम 10,000 लड़कियों को बिल्कुल मुफ्त शिक्षा जो है वो दे रहे हैं। 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज है, डिग्री कोर्सेज है, वोकेशनल कोर्सेज है, तो ये गो इंडिया फाउंडेशन जो है काम कर रही है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो आज आपने देखा 16 दिसंबर को देश में इतना बड़ा एक अपराध हुआ एक महिला को लेकर, उसके बाद अभी 5 साल की बच्ची काम सुन रहे हैं, तो सुरक्षा अब हमारा एक और सबसे बड़ा जो है वो मुद्दा है। हम लोगों उसके ऊपर भी सर्वे करके किस तरह से हम लोग लोगों में एक जागरूकता लाएं कि हमारे आसपास ये अपराध हम लोग किस तरह से पुलिस की मदद कर सकते हैं, किस तरह सरकार ने जो कानून लाए उसकी जानकारी लोगों को देकर ताकत दे। तो गो इंडिया फाउंडेशन जो है अब ये सब काम जो है, मुझे खुशी है कि मेरी टीम जो है वो पूरे देश भर में है, उसके वॉलंटियर्स है गो इंडिया फाउंडेशन के, जो हम लाल भारत माँ के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इन चीज़ों में बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। अलका जी, आज आपको लोग कई रूपों में जानते हैं। एक तरफ आप एक सफल समाज सेवी हैं, एक तरफ आप एक राजनीतिज्ञ हैं, ओवरऑल आप एक बेहद ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, लेकिन आपकी नज़र में अलका लांबा क्या हैं? देखिए, कहते हैं ना, महिला एक रूप अनेक। हमें बहुत से जो है भगवान ने ये दिया है कि हमको वो बहुत से रूपों में रहना है। मैं घर में हूँ तो माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, पर मैं अपने आप को एक महिला के तौर पर देखती हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि जब आप एक महिला के तौर पर देखते हैं तो मुझे मालूम है बहुत जो है आसान नहीं होता। उस महिला की अपनी चुनौतियाँ बहुत होती हैं, अपने आप को हर कदम पर साबित करना होता है। पर मेरे को आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि मैं एक आम साधारण महिला की तरह हूँ, जिसने एक संघर्ष देखा है, जिसके अपने सपने हैं। वो सपने मेरे खुद के लिए नहीं है, पर हाँ मेरे परिवार के लिए हो सकते हैं, वो मेरे समाज के लिए हो सकते हैं, मेरे देश के लिए वो सपने हैं, और उन्हीं सपनों को एक महिला के तौर पर मैं साबित करना भी चाहती हूँ। अलका जी, अब आप हमारे लक्ष्य के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? दीप्ति, मैं आपके लक्ष्य के सभी दर्शकों का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे सुना, और संदेश एक ही है कि हम मेरी गो इंडिया फाउंडेशन की या सामाजिक तौर पर जो हमारी कन्या भ्रूण हत्या को लेकर जंग है, राजस्थान का तमाम जो मेरे सुनने वाले हैं वो हमारा साथ देंगे, ताकि हम इस जंग को भी जीत पाएं और गर्व से हम लोग अपने असर उठाकर कह सके कि आज हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या जो है नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। अलका जी, आप हमारे कार्यक्रम में हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा इस पते पर। हमारा पता है सरवनी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ मीडिया 62E के पॉकेट, शेख सराय फेज 2, न्यू दिल्ली। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 01129252722। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9810542961। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।